आरसीबी के एक दो नहीं बल्कि कुल 5 सुपर हीरोज ने फाइनल में आरसीबी को आखिरकार बनाया चैंपियन। इन 5 सुपर हीरोज ने पंजाब किंग्स को फाइनल में खून के आंसू रुलाया। तो यार आरसीबी आखिरकार चैंपियन बनिच गई है। 3 बार वो फाइनल तक पहुंचे हैं लेकिन अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं उठाया था। 17 साल का सूखा था और 17 साल का इंतजार आईपीएल 2025 में खत्म हुआ है। खत्म 5 सुपर हीरोज के कारण हुआ है, जिन्होंने अपना दमखम लगाया, जिन्होंने अपना हुनर दिखाया, जिन्होंने अपना काबिलियत दिखाया, जिन्होंने अपना अनुभव झोंका और आरसीबी को आखिरकार चैंपियन बना हिच डाला है। विराट का इंतजार खत्म करा हिच डाला है। अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे बड़े सुपर हीरो की, जिसने अपना अनुभव झोंका, जो एक नहीं दो नहीं इससे पहले 3 आईपीएल ट्रॉफी उठा चुका है, जिसने वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर आरसीबी की बदल कर रख दी, मुकाबले की बदल कर रख दी, जो जॉस हेजलवुड से भी बड़ा मैच विनर खिलाड़ी साबित हुआ, विराट से भी बड़ा मैच विनर खिलाड़ी साबित हुआ, जो अनसंग हीरो रहा इस पूरे आईपीएल 2025 के संस्करण में आरसीबी की तरफ से, नाम है उनका कृणाल पांड्या। हाँ यार, इनके स्पेल ने पूरा गेम चेंज किया है। इनके स्पेल ने आरसीबी को मुकाबले में लाया है। इनके स्पेल ने फाइनल की ट्रॉफी आरसीबी की झोली में डाला है। वो 4 ओवर कितने क्रूशियल थे, वो आज विराट से पूछिए, वो कार्तिक से पूछिए, वो श्रेयस अय्यर से पूछिए। क्या जबरदस्त, क्या लाजवाब, क्या शानदार, क्या बेमिसाल कृणाल पांड्या ने आज गेंदबाजी करके दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ सैल्यूट है, सिर्फ और सिर्फ नमन है, क्योंकि वो गेंदबाज हैं। उतनी चर्चा नहीं होगी लेकिन ये जो 4 ओवरों का इंपैक्ट रहा, उसने सिर्फ और सिर्फ उसने आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी के खेमे में डाला है। उन 4 ओवरों में अगर मैं बात करूं तो पहला विकेट प्रभसिमरन का काफी चतुराई के साथ लिया गया था। पहले ओवर में सभी गेंदें काफी तेज फेंकी गई थी। अगले ओवर की पहली गेंद तेज फेंकी गई। प्रभसिमरन को पूरी तरीके से समझाया गया कि सिर्फ और सिर्फ तेज गेंद फेंकूंगा, और प्रभसिमरन सिंह स्टेप आउट करते हैं। गेंद को इतनी धीमे की जाती है, गेंद हल्का सा टर्न होती है और प्रभसिमरन सिंह डिसीव होते हैं, आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण सफलता जॉस इंग्लिश की दिखाई। प्रभसिमरन सिंह आउट हुए, श्रेयस अय्यर तक आउट हुए, लेकिन जॉस इंग्लिश खतरा लग रहे थे आरसीबी के लिए। लेकिन भाई साहब बैक करते हैं पाटीदार, लगातार चौथा ओवर कृणाल पांड्या को देते हैं और जॉस इंग्लिश का विकेट दिलाकर कृणाल पांड्या पूरी तरीके से आरसीबी को मुकाबले में ला देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मोमेंटम आरसीबी के खेमे में आ जाता है। कृणाल पांड्या के अगर हम ओवरों की बात करें तो 4 ओवर में 17 रन खर्च करके इन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए, दोनों महत्वपूर्ण सफलताएं। अगर हम बात करें दूसरे सुपर हीरो की तो भाई साहब ये जितेश शर्मा रहे। हाँ, चर्चा बाकी खिलाड़ियों की मैं करूंगा, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों का जो इंपैक्ट रहा वो सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा। अब आरसीबी टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, विराट जब फंस रहे थे, काफी पीछे दिख रही थी आरसीबी इस मुकाबले में। ऐसा लग रहा था 170-180 जाते जाते आरसीबी टीम के लड़ाके बोल जाएंगे, लेकिन जितेश शर्मा आते हैं, फिर से पूरी तरीके से अपना इंटेंट दिखाते हैं। वो फॉर्म में खिलाड़ी हैं। जिस अंदाज में इन्होंने आखिरी लीग फेज मुकाबले में बल्लेबाजी की थी, वैसा ही वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाते हैं। 10 गेंदों पर 24 रन कूदते हैं, 2 चौके 2 छक्के, और जब तक जितेश और लियाम लिविंगस्टन की जोड़ी क्रीज पर ढकी थी, आरसीबी आराम से 200 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही थी। यानी जो मोमेंटम पंजाब किंग्स के फेवर में रहता है, वो आरसीबी के फेवर में ढकेलने का काम कौन करता है? वो करते हैं जितेश शर्मा। 10 गेंदों पर 24 रन, जबरदस्त पारी आती है। छोटी पारी लेकिन ये इंपैक्टफुल पारी, ये बड़ी बड़ी पारियों से बड़ा इंपैक्ट छोड़कर इस मुकाबले में गई है। अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो अपने कोहली भाई रहे। इनका रोल ही यही था कि आप एक छोर टिके रहिए, एक छोर बांधे रहिए, एक छोर पे डटे रहिए, दूसरे छोर से आक्रमण होगा। वो अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में अपनी पारी को बुना था, वैसे यहाँ बुनने का प्रयास करते हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप की तरफ फिनिश नहीं कर पाते इस पारी को, लेकिन जब तक थे तब तक ठीक ठाक अपना कर्तव्य निभा रहे थे। 43 रन की पारी खेली, 35 गेंदों पर 3 चौका। स्ट्राइक रेट जरूर क्वेश्चनेबल रहेगा, लेकिन भाई साहब ऐसे फाइनल प्रेशर मुकाबले में आपका बड़ा खिलाड़ी जितना ओवर टिका रहेगा, जितना ओवर बड़ा अड़ा रहेगा, उतना आपके अन्य खिलाड़ियों को फायदा पहुंचता है। वो फायदा पहुंचा आरसीबी को। फिर अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो अपने भुवनेश्वर कुमार भाई साहब, कमित द मैन, कई मुकाबलों में खर्चीले साबित हुए, लेकिन आज अच्छी खासी गेंदबाजी, खासकर डेथ ओवरों में इंपैक्ट हो रहा। 4 ओवरों में 38 पर 2। फिर अगर आगे बढ़े तो वो रोमारियो सेफर्ट का बहुत योगदान नहीं कहूंगा,
3 ओवरों में 30 रन दिए, 1 विकेट निकाला। उसके अलावा बल्लेबाजी में भी वो इंपैक्ट नहीं रहा, 9 गेंदों पर 70 रन बनाए, लेकिन जो विकेट निकाला भाई साहब वो खास रहा। 1 विकेट वो पूरी तरीके से पूरा मोमेंटम ही उठाकर, पूरा मुकाबला ही उठाकर आरसीबी की झोली में डाल दिया था। वो 1 विकेट किसका विकेट था? श्रेयस अय्यर का विकेट। क्योंकि इस चेज में पंजाब किंग्स पूरी तरीके से श्रेयस अय्यर के ऊपर निर्भर थी। कहा ना, स्ट्राइक रेट इन सभी चेज हाई प्रेशर मुकाबले में मैटर नहीं करता है। आपका बड़ा खिलाड़ी टिके रहना, उसका डटे रहना, वो अन्य खिलाड़ियों को भरोसा दिलाता है, वो अन्य खिलाड़ियों का विश्वास बढ़ाता है। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर टिके थे तो निहाल वधेरा को साथ लेकर चले थे। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर नहीं टिके तो अन्य कोई बल्लेबाज अंत तक नहीं टिक पाया। तो श्रेयस अय्यर का क्रीज पर टिका रहना बहुत जरूरी था पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन वहीं पर रोमारियो सेफर्ड आते हैं, पहले ही ओवर में श्रेयस अय्यर का विकेट निकालते हैं। मानो जैसे पूरा पंजाब खेमा पैनिक बटन दब जाता है और आरसीबी के अंदर जीत की उम्मीद जग जाती है, जीत की आस जग जाती है। तो इन 5 सुपर हीरोज के कारण पंजाब किंग्स खून के आंसू रोया है, तो वहीं पहली बार आरसीबी चैंपियन बना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आपको किसका लगता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।